मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है ना, इनके साथ मुआहदा हुआ, शबाशिद साहब गए, बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह मिला। अब रोला ये पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सऊदी अरब का और जो पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके बारे में कोई भी एक सवाल ना पूछा जाए, कोई भी मनफी बात ना की जाए। मजे की बात यह है कि जितने जर्नलिस्ट, दानिशवर, ये दानिशवर नहीं है, दानिशवाड़ है, ये जितने भी दानिशवाड़ है ना, ये पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी से जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सारे दानिशवाड़ माजी में जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त इन सारों ने जमाल खशोगी, एक जर्नलिस्ट है, उनका कत्ल हुआ था तुर्की के अंदर, और उनका कत्ल हुआ, दुनिया में बड़ी आवाज उठी थी। उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। तो जमाल खशोगी का कत्ल के बाद पूरी दुनिया में बड़ा रोला पड़ गया, तो मोहम्मद बिन सलमान बहुत दबाव में थे। तो जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए उस वक्त, तो इन सारे दानिशवरों ने पाकिस्तान में जो है वो अपनी डीपी चेंज करके जमाल खशोगी की फोटोज लगा दी और बड़ी आवाजें उठाई कि जनाब पाकिस्तान कैसे कर सकता है उसके साथ बात, वो तो यमन के ऊपर अटैक करते हैं, वो तो यमन के साथ लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान कैसे उनके साथ। उस वक्त ये सारे सवालात हलाल थे और जायज थे। आज अगर कोई एक सवाल करे तो कहते हैं गद्दार है तो मुल्क का दुश्मन है, ये कैसे सवाल कर सकता है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, हमें तो सऊदी अरब का तेल चाहिए, पैसे चाहिए। भाई सिंपल करते हैं जरा, इसको जरा सिंपल करते हैं और आपके सामने रखते हैं और उसूल की बात करते हैं। ये जो हरमैन शरीफैन है ना, मदीना और मक्का, क्या ये खतरे में है? पहला सवाल ये है। और अगर ये खतरे में है तो किससे खतरे में है? दूसरा सवाल ये है, क्या इनके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई हमला होने वाला है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है और इन पे हमला मुसलमान नहीं होने देंगे। चाहे तुर्की है, चाहे मगरब में रहने वाले मुसलमान है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में मुसलमान ममालिक हैं, बहुत सारे वहां पे मुसलमान लोग रहते हैं, एशिया में बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, सेंट्रल एशिया में है, तो ये तमाम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई हरकत हो। गल्फ के अंदर भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर, कि नील से लेकर काशगर तक सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए हरम की पासबानी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो ये तो एक सेट पैटर्न है, मुसलमान कभी ये नहीं होने देंगे। तो किससे खतरा है? क्या इसराइल से खतरा है? क्या मुसलमान ममालिक मिलकर इसराइल को जवाब देने वाले हैं? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं। क्या सऊदी अरब को इसराइल से बचाना है या यमन से लड़ना है? ये दो सवाल हैं। देखिए 2015 में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रब्ता किया, वो पाकिस्तान बहुत करीब पहुंच गया था इन मामलात के। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी चाहती थी कि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया जाए और पाकिस्तान यमन के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाए। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने इसको मना कर दिया था। तब भी सऊदी अरब में बड़ी पाकिस्तानियों की गेम उठ गई थी, पाकिस्तानियों से बहुत प्यार शुरू हो गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तानी बताते हैं उस वक्त। लेकिन फिर अचानक वो सारा मामला खत्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि हम यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, हम इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं करने जा रहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और, देखिए सऊदी अरब के साथ कोई यूरोपीय मुल्क तो लड़ने वाला नहीं है, यानी पूरे यूरोप के अंदर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो सऊदी अरब के साथ जंग करने जा रहा हो। अमेरिका के साथ सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, जापान के साथ भी, तो इधर तो कोई जंग नहीं होने जा रही। इंडिया और चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है, सेंट्रल एशिया, तुर्की, सबके साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी एक मुल्क सऊदी अरब पे अटैक नहीं करने जा रहा। सऊदी अरब का पंगा सिर्फ दो जगह पे हो सकता है, दो या तीन जगह पे। एक, सऊदी अरब की लड़ाई हो सकती है इसराइल के साथ, अगर कभी हुई तो 1967 के बाद तो कोई लड़ाई नहीं हुई। दूसरा, सऊदी अरब की लड़ाई यमन या ईरान के साथ हो सकती है। ये तीन जगह जहां पे सऊदी अरब को खतरा हो सकता है। अगर आप सऊदी अरब का नक्शा देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे सऊदी अरब के इर्द गिर्द उर्दन है जो जमीनी रस्ते से लगते हैं। उर्दन सऊदी अरब के साथ लगता है, इराक लगता है, ओमान लगता है, यमन है, कतर है, यूएई है और कुवैत है। ये वो ममालिक हैं, 7 मुल्क जो सऊदी अरब की सरजमीन के साथ लगते हैं। सऊदी अरब की सरजमीन को 2 समंदर लगते हैं, एक गल्फ ऑफ अदन है और एक रेड सी है, बहर अहमर जिसे हम कहते हैं। ये अगर आप नक्शा देखें ना गौर से मिडिल ईस्ट का, तो ये जो समुद्र का पतला हिस्सा बीच में जा रहा है, इसको रेड सी आप कहते हैं, ये ऊपर जाके मिलता है इसराइल के साथ और वहां पे एक छोटी सी कैनाल है जिसे स्वेज कैनाल कहते हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी नहर है, आप समझ लें, इसलिए कि दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम है। यहां से बहुत बड़े पैमाने पर जो शिप्स हैं वो गुजरते हैं दोनों तरफ से, बहुत बड़े पैमाने पर। दुनिया की एक बड़ी तजारती ये नहर है और ये स्वेज कैनाल है, यहां से बहुत बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं दोनों तरफ, और ये जो कॉस्ट है शिपमेंट की वो बहुत कम रह जाती है। यानी अगर इसको ये बंद कर दें स्वेज कैनाल को, तो दुनिया की तजारत का एक बड़ा हिस्सा रुक जाए और वो जो तजारती एक्सपेंडिचर है या उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो कई गुना बढ़ जाए। तो वो खर्चा बचाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता है। दूसरा, अगर नीचे आप आए ना तो यहां पे एक एरिया और है जो यमन और जिबूती के बीच में है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और एक अरब कंट्री है। इन दोनों के बीच में जो एक एरिया है उसको कहते हैं बाबुल मंदब। ये जो बाबुल मंदब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो सऊदी अरब को ये हमेशा खुला चाहिए और यहां पे यमन की ताकत मौजूद है।
2015 में सऊदी अरब चाहता था पाकिस्तान यमन के साथ लड़े, सऊदी अरब के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान ने उस वक्त इनकार कर दिया था। आज 10 साल के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक दिफाई मायदा हुआ, तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा ना, क्यों नहीं पूछा जा सकता कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इसराइल के साथ लड़ेंगे या सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर यमन के खिलाफ लड़ेंगे। सवाल यह पैदा होता है। 10 साल पहले हमने फैसला किया था कि हम यमन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अब क्या हमने अपना फैसला बदल लिया, ये हमें नहीं पता। अभी कुछ भी, कोई भी हमारे सामने सूरत वाज़े नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि माजी में जो लोग ये सवाल उठाते रहे या बातें करते रहे, आज वो इस तरह के सवाल का इशारा देने को भी गद्दारी करार दे रहे हैं कि ये गद्दारी है पाकिस्तान के साथ। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई कल तुमने ये कहा हुआ है तो ये सवाल खत्म तो नहीं हो गया आज। दूसरा, ये जो एक बाबुल मंदब है, यहां पर अगर एक अच्छा कंट्रोल रहता है सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब का जो ऑयल की प्रोडक्शन और वहां से जो तिजारत है उसको बड़ी सहूलत मिल जाएगी, बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी, जो उन्हें चाहिए भी। तो ये यमन के साथ सऊदी अरब की जो लड़ाई है वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, वो एक आबी गुजरगाह के लिए भी है और वो उनकी मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, इसमें पाकिस्तान को मिलेगा क्या पाकिस्तान के कर्जे अदा करने में सऊदी अरब मदद कर सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान की पूरी मईशत को संभालने में सऊदी अरब कितनी मदद कर सकता है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान यमन के साथ एक लड़ाई करता है, याद रखें यमन जो है ना वो तरन वाला नहीं है, वो लोहे का चना है, वरना वो अभी तक कुचल दिए जाते। वहां पे अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी मिलते हैं ना, यमन मेरे दोस्त के हैं, वो बताते नहीं, छोटे छोटे बच्चे 12 साल के क्लाशनकोव्स लेकर घूमते हैं और वो उनको लड़ाई से इश्क है, वो जुनूनी किस्म की कौम है, वो लड़ने में बड़े माहिर हैं। तो अगर यमन के साथ पाकिस्तान एक लड़ाई में जाता है सऊदी अरब के साथ मिलकर, तो ईरान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शिया सुन्नी मामला भी है और यमन को ईरान हमेशा सपोर्ट करता रहा है। तो ये चीजें सारी आपको देखकर एक फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी तरह बर्बाद हो गई है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने SIFC बनाई और कोई सरमायाकारी नहीं आई। अब उम्मीद करते हैं शायद कि ये मुआहदा करने के बाद एक तरफ से अगर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा, देखिए पाकिस्तान ने ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की बड़ी कीमत चुकाई है। अफगान वॉर में जिस तरह हम घुसे, हमने आज तक कीमत चुकाई उसकी। अमेरिका की वॉर में हम घुसे, हमने आज तक कीमत चुकाई उसकी। हालांकि हमें डॉलर मिलते रहे, इसके बदले भी ये जो मुआहदा हुआ हो सकता है इसके बदले में डॉलर मिल जाए, लेकिन ये ना हो कि हम फिर कीमत चुकाते रहे बाद में। इसके लिए भी एक एक करके हम अपने सारे बॉर्डर गैर महफूज ना बनाए। हमारे ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, यमन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बाकी मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और सऊदी अरब के साथ तो सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो हरमैन शरीफैन के ऊपर क्या वाकई कोई हमले का खतरा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल से लड़ेंगे या यमन से लड़ेंगे, ये दूसरा एक बड़ा सवाल है। सवालात तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इन सवालात को अगर कोई गद्दारी करार देगा तो हम बार बार पूछेंगे और पूछते चले जाएंगे, फिर आप हमें गद्दार डिक्लेयर करते जाइएगा। और बहुत सारी चीजें नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया और खबरें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीलॉग में बात करते हैं, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।